राफेल हुआ बेकार, भारत आएगा F-22 और F-35 लड़ाकू विमान। बेहद सनसनीखेज खबर जिसने उड़ा दिए हैं सबके होश। अमेरिका भारत पर खेल रहा है बड़ा दाव, जिनको एक दिन में उखड़ फेंक सकता है भारत। अब केवल राफेल के भरोसे नहीं बैठने वाला है हमारा प्यारा भारत। हमारी शक्ति इतनी ज्यादा होने वाली है कि उसके प्रभाव से दुश्मन जलकर खाक हो जाएंगे। अब भारत की नजरें बढ़ती जा रही है। अब भारत भी खुद का बम्बर बनाने निकल पड़ा है। खुद का डिफेंस सिस्टम बनाएगा भारत, जो S-400 से भी ज्यादा खतरनाक है। आमका जैसे लड़ाकू विमान का निर्माण कार्य लगभग आधा पूरा हो चुका है। काली जैसे खतरनाक हथियार भारत की शक्ति में जोरदार इजाफा कर रहे हैं। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों से फट जाएगी चीन की कान। दोस्तों, क्या हम किसी से कम है? अब भारत अपने दुश्मनों को जिंदा गाड़ने जा रहा है। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भारत इतना विस्फोटक बन जाएगा कि चीन में त्राहिमाम मच जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के लिए अब राफेल बेकार हो चुका है और अब भारत एक नई कीर्तिमान करने निकल चुका है। एक तरफ भारत खुद का आमका बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका से F-22 और F-35 लड़ाकू विमान भी लेने जा रहा है। अमेरिका बार बार अपने लड़ाकू विमान भारत को पेश करता आया है और ये काम वे बाकी सभी देशों के साथ नहीं करता। अगर आपको याद हो तो उसने जब भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर दिए थे तो उस वक्त भी अमेरिका ने अपने देश के अंदर कई सारी खुफिया मीटिंग की थी। अमेरिका के दोनों पार्टियों ने, चाहे वे रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट, दोनों ने मोहर लगाई थी। तब जाकर भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर दिया गया था। अगर आपको याद हो तो अब तक रूस हमें सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता आया है और इस मामले में उसको काफी आमदनी भी होती है। ये एक मुख्य वजह है कि आज अमेरिका चाहता है कि भारत उससे हथियार खरीदे, लेकिन भारत अब हथियार खरीदने में नहीं बल्कि अब हथियार बनाने में विश्वास करने लगा। बल्कि अब हमने तो भारी मात्रा में हथियार बेचने भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन उन सभी प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत हमेशा से रूस के साथ खड़ा था और उसके हथियार को हम लेते थे, जिसके कारण रूस को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी और फिर अमेरिकी प्रतिबंध बेकार हो जाते थे। दोस्तों, एक समय था जब चीन अमेरिका जाया करता था और वहाँ से हर एक चीज को कॉपी करके अपने देश में उसका प्रोडक्शन करता था और फिर दुनिया को बेचता था। लेकिन अब अमेरिका सतर्क हो चुका है, क्योंकि चीन ने कोरोना फैलाकर अमेरिका के लाखों मासूमों की जान ली है। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि क्यों ना भारत को मजबूत किया जाए। अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि भारत एक भरोसेमंद देश है। अगर अमेरिका चाहता है कि चीन को रोका जाए तो भारत को मजबूत बनाना ही होगा और इसी कारण आज अमेरिका अपने सभी स्पेशल गिफ्ट भारत के लिए खोल दिए हैं। और आज ठीक उसी प्रकार F-22 और F-35 अमेरिका भारत को देना चाहता है, क्योंकि वे भारत को अपना दोस्त मानता है। और आजकल भारत के बारे में अमेरिका के अंदर क्या क्या बातें चल रही है, उन सभी बातों को हम बेहद विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर भारत हथियारों के मामले में पीछे होता है तो चीन कब का भारत पर हमला करके और हमसे अरुणाचल प्रदेश भी छीन लिया होता। लेकिन 2021 में भारत बेहद बलवान हो चुका है, यहाँ तक कि चीनी सैनिक अब भारतीय सीमा पर खड़े होने से भी थर-थर कांपते हैं। और इस सब के पीछे भारत की आक्रामक नीति का कमाल है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने विस्फोटक अंदाज में देश को इतना मजबूत बना दिया है कि चीन के कमांडरों की सांसें तेज हो गई है। भारत वासियों को मेरा सलाम। नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने दिन को फटाक से शुभ बना ले। दोस्तों, हमारा दुश्मन चीन हमसे मिलो आगे निकल चुका है। उसके पास H-20 जैसे घातक बम्बर है और अपने ईगो के कारण हम अपने मुंह छुपा ले तो इसमें हमारा ही नुकसान है। इस कारण हमें भी आगे उड़ान भरना है और राफेल से भी आगे सोचना है। हमें चीन के अंदर घुसकर उसे धूल चटाना है तो हमें जल्द से जल्द आमका तैयार करने होंगे और साथ ही अर्जेंट बेसिस पर हमें अमेरिका से F-22 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान भी लेने होंगे। इस वक्त भारतीय राफेल पर कई सारे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ आज पाकिस्तान के पायलट तुर्की जाकर राफेल उड़ाकर राफेल की सभी खासियत जान चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस न्यायालय में भारतीय राफेल के खिलाफ जबरदस्त सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिसके कारण यह बताया जा रहा है कि क्या राफेल भ्रष्ट है, क्या राफेल के निर्माण में भी भ्रष्टाचार लिप्त है। अगर ऐसा है
तो जानकारों का मानना है कि राफेल लड़ाकू विमान उतनी मजबूत नहीं बनी होगी, क्योंकि घुसखोरी के चक्कर में पैसा के घपला करते हुए इसमें कमजोर मटेरियल का भी इस्तेमाल कर दिया गया होगा, जिसका सबसे बड़ा घाटा भारत को हो सकता है। हालांकि ये सब अभी एक अफवाह है। इसकी जांच फ्रांस के अंदर न्यायालय में जारी है। फैसला आते ही सबसे पहले हम आपको खबर बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राफेल के लिए पाकिस्तान के पायलट बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। कुछ दिन पहले तुर्की में चल रही युद्धबाज भारत के लिए एक बड़ी चिंता का सबक बन गया है। इसमें कतर से राफेल लड़ाकू विमान पहुंचे थे, जिनकी खरीद भारत के लिए गेम चेंजर मानी जा रही थी। फ्रांस से ही खरीदे गए इन विमानों के साथ पाकिस्तानी पायलट एक्सरसाइज कर रहे थे, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान इस युद्धाभ्यास में अपने J-17 ले गया था और राफेल के खिलाफ लड़ने का अनुभव हासिल किया था। पाकिस्तानी पायलट इससे राफेल की परफॉर्मेंस को भाप लिया है। दूसरी ओर तुर्की और फ्रांस के बीच भी रिश्ते सही नहीं है। ये युद्धाभ्यास तुर्की, कतर, पाकिस्तान के लिए तो बेहद अच्छे थे। चीन भी इसके बारे में जानकारी जुटाना चाहता था, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हो चुका है। इन्हीं बड़ी कारणों के कारण जानकार बताते हैं कि अब भारत का मन राफेल से भर चुका है और अब एक विध्वंस लड़ाकू विमान की जरूरत है भारत को। अगर आपको ध्यान हो तो आज से कुछ समय पहले एक बेहद जाने माने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि F-18 के सामने राफेल बेकार है। उन्होंने राफेल को लेकर बहुत कुछ बुरा भला कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें राफेल के बदले अमेरिका से F-18 लेना था या फिर पूरे राफेल कंपनी को खरीद लेना था। वैसे भी अब राफेल को कोई पूछता नहीं है। ये बातें विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। अब देखिए दोस्तों, इस बात से आप सहमत है या नहीं है, इसका फैसला आप खुद करें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताएं। लेकिन अब इतना जरूर कहेंगे कि जब से राफेल भारत में आया था, भारत की शक्ति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। खास करके चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि राफेल भारत के लिए एक बेहतर लड़ाकू विमान है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हमें नए पहलुओं पर भी विचार जरूर करनी चाहिए और अब हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हथियारों के मामले में 100% आत्मनिर्भर बन जाए। साथ ही अर्जेंट बेसिस पर अगर हमें जरूरत पड़े तो हम अमेरिका से F-22 और F-35 जरूर लेनी चाहिए। हालांकि हम आपकी बात जानना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, भारत की प्रगति में आप सबका बड़ा योगदान है। आप चाहे जो काम करते हो, आप सभी ने देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की है। भारतीय लोगों की मेहनत और डिटर्मिनेशन को पूरी दुनिया में माना जाता है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी ये बात मानते हैं कि अगर भारतीय लोग पूरी ताकत से किसी काम में लग जाए तो फिर उनके लिए असंभव जैसा शब्द होता ही नहीं। मंगलयान ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भारत के लोगों ने भारत का परचम दुनिया में लहरा दिया है। आने वाले समय में जितनी तेज गति से तिरंगा लहराएगा, उतनी ही तेज गति से ही दुनिया आगे बढ़ेगा। आज जो काम DRDO ने कर दिखाया है, उसकी तारीफ नहीं बल्कि इस बात के लिए उन्हें फूल माला चढ़नी पड़ेगी। उन लोगों ने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश को नए नए मुकाम पर पहुंचाने की कसम खा ली है।